अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। रहिता निर्वाण लक्ष्मी दपि मंगलाष्टक सूत्रम श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वार रक्षामणि संसारो रगधर्म कारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहारा भय वैसद साधान दत्ता और राणा नाम खंडे स्फुट हृदय चैत्यालो धैर्य इंदिराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीला नाम तर्क व्याकरण छंदो अलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान शास्त्र और साधारण मदोदकर मदद क्षमा नाम निधिकुल कमल विकास निगमा तंडावटा नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्योपर कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी शाश्वत तीर्थ अयोध्या में विराजमान है। पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक एवं शांति धारा होती है। उसी क्रम श्रृंखला में शाश्वत तीर्थ अयोध्या से आज हम लोग प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। आज हमारे बीच में श्री सबदेवपुरम मांगी टुंगी के अधिष्ठाता इंजीनियर CR पाटिल यहाँ पर उपस्थित हैं। आज वापस ही मांगी टुंगी जाने वाले हैं, तो आज प्रमुख रूप से अभिषेक करेंगे। जल का कलश हाथ में ले लीजिए। जय नेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है। त्रिलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मराम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम त्राम त्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेचामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल कांड वाकुले जिनग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषुल स्वाद लिए मल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वराम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल कांड भाकुले जिनग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पील कर पात्र भरा लिया है। माधुर्य पुण्युत रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन ते कर्णसाय नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मराम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकारी घृतकारी संताप दूर कर रस से कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी में दीर्घायु तुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वराम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदांक किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मराम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र कीर्ति आए एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ भरसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वराम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल गांड वाकुले जिनग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि
नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य में कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम राश्यवत नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती। दग्धोज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिनं महतारण ते लोक मंगल सुखालय कामदाम आरातिकं ते विवरोतार्यामि इति मंगलारती अवतरणम्। उदक चंदन तनु पुष्पिकै च रस दीपस्तु फुफलार्किकै धवल मंगल कांत वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नृत्य करूँ अभिषेक प्रभुका केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीपसु फुफलार्किकै धवल मंगलकांत भाकुले जिन ग्रहितनाथ महामुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ जारी आत्म लेने। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मसाय दिव्यते जो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्व विनाशनाय सर्व परकत क्षुद्रपदो विनाशाय सब श्याम नाम विनाश ओम राम रीम रूम रोम राश्यवत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानचतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका अनुकुंद दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश जैन सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन श्री सुखचंद श्रीमती क्षमा जैन श्री सुय जैन श्रीमती नेहा जैन संघपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंसू जैन पुत्र बधू श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्री जिंदात जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान प्रभा सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्मू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार काशीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद इंजीनियर सी आर पाल ऋषभदेव पर मांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाला औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमलाल कास्तीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कास्तीवाल चांदवाड़ श्री चंद्रशेखर कास्तीवाल चांदवाड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर श्री मती सुजाता साहब पुणे निवासी परिवार श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन समत पदाधिकारी जैन धन प्रवर्तनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कनाल प्लेस नई दिल्ली से परिवार श्री देवांश जैन बोरन्नवर नाथ केरोलिना यूएसए निवासी से परिवार न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका आशुतोष निशासी रितिका विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी
चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायरा राम शरणिया सेठी, दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी पावसी, कमलेश दसना, विपुल कुसुम राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी ऐसा इनामाई, पुण्याचार बीबी रपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्य लाभार्थी अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, रहमान इच्छा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामरे साबड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पी के जैन, सुषमा जैन, सहर्षित जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बेबिता सिंह, श्रीमती जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन, हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र, श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र, श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, साने यथा जैन, विकासपुरी दिल्ली, अग्रवाल जैन, लाडू वाले, श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, ऋषि कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, हरियन, 5 मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, स्वास्थ्य लाभार्थ कलकत्ता, श्रीमती रूपा रारा, स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री अजय रारा, दुल्हन साड़ी वाले, गुवाहाटी आसाम निवासी सपरिवार से, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सी ए पारतोष जैन, सुषमा जैन, लाजपत नगर नई दिल्ली, सौ ऋतु सन्नी जैन, कुशल दाम्पत्य जीवन हेतु, माता पिता श्री सौ लता पंकज जैन पांडे, भाई सिद्धांत पांडे मुंबई, श्रीमती आशा पवन काला, जागृति प्रमोद अजमेरा, नेहा सुमित सेठी बोरीवली मुंबई, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव नीसू जैन, पुनीत सूरी जैन, योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली निवासी परिवार से, अयोध्या में प्रतिमा प्रदाता श्री भागचंद सरता सेठी, श्री प्रशांत शिल्पा निशांत आशिका अनाहिता जैन सेठी, डेह निवासी, अलीपुरा कलकत्ता निवासी परिवार से, स्वर्गीय श्री गेंदालाल गोधा, श्रीमती अंगूरीबाई जैन, स्वर्गीय श्री सत्यप्रभा गोधा, श्री श्री करचंद गोधा, भोपाल निवासी परिवार से, एक प्रतिमा प्रदाता, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्पभयम, सर्व युद्धभयम, सर्वसागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुश कामलादि भयम, सर्वदादि बंधन भयम, सर्ववायुयान दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम, चक्रिका दुर्घटना भयम, त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्वविषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्वविद्युत दुर्घटना भयम, सर्वभूकंप दुर्घटना भयम, सर्वव्यंतराग्नि साकिन्यादि भयम, सर्वधनानि भयम, सर्वव्यापार हानि भयम, सर्वराज भयम, सर्वचौर भयम, सर्वदुष्ट भयम, सर्वशत्रु भयम, सर्वशोक भयम, सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम, सर्ववैरम, सर्वदुर्भिक्षम, सर्वमनोव्याधिम, सर्वार्थरोधध्यानम, सर्वदुर्भाग्यम, सर्वअयसा, सर्वपापम, सर्वविद्याम, सर्वप्रत्यवायम, सर्वकुमतिम, सर्वभयम, सर्वक्रोधग्रहभयम, सर्वदुःखम, सर्वमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति विदात विद्वमान नामालंकृत महावीर शासन प्रभावात
सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे भी संवत् 2549 तमे मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे कृष्णपक्षे द्वादशी तिथौ शुक्रवासरे भगवान मुनिसुपरत्नाथ मोक्ष कल्याणक दिवस शुभ अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासराव सकालम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति ने स्वस्य भिक्षाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले कदली घात मनम घाते घाते आयुध रागे दागे सौख्यम सारे दारे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यका चौबरी सांधारम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। जबले आदिनाथ भरत बाहुली भगवान की शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की उदक चंदन तंदुल पुष्प कई रसदीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ माया मजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धाराभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्पचरु लेमन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत तालम रंग मजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय। हे करुणानिधि भव दुख में टो आते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फिर के ऋषभ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। वसुद्रव संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी। श्री सांडिनेशम नत्नक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम खनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दामदेशम अग्रेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीनों भगवान की प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। जल फल वसु दिए मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधत तार पूजत पाप हरो। श्री वीर महावीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मतदायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। उदक चंदन तल्लुत पुष्प कई रस दीप स्वरूप फलार्की के दौर अर्घान वाकुले जिन ग्रहे जिन साधु माम जय। ओम ह्रीं चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजय सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता तो पूजा होगी क्यों लड्डू। भगवान मुनि सुब्रतनाथ का निर्वाण कल्याणक दिवस है मोक्ष कल्याणक दिवस तो लाडू चढ़ाएंगे। पाटिल जी हाथ में ले ले लड्डू का थाल और सब ब्रह्मचारी बहनें भी साथ में निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। राजगृही बिहार के अंदर भगवान मुनि सुब्रत नाथ का आज निर्वाण कल्याणक है। फाल्गुन कृष्णा द्वादशी इसलिए आज उनका निर्वाण लाडू चढ़ाया जा रहा है। सम्मेत शिखर से भगवान ने मोक्ष पद को प्राप्त किया। हट्टावयम में उसव हो चंप हट्ठावयम में उसव हो चंपाए वास पूज्य जिन ना हो उज्जंते ने मिजणो पावाए निबुदो महावीरो भीषम तु जिणवरिंदा अमरासुर वंदिदा दुद किलेसा सम्मे दे गिरिशि हरे निवाण गया नमो ते सिम। पाटिल जी अभी जो है लाइव का नहीं समझ पाते हैं। निर्वाण कांड की पंक्तियां
आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी के द्वारा बनाई गई इन पंक्तियों को मैंने पढ़ा है। अब भगवान के चरणों में निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। श्री सम्मेद सुशैल फाल्गुनवदि बारस में, किया मृत्यु को दूर मुक्ति रमाली क्षण में। नमो मोक्ष कल्याण कर्म कलंक नसाऊं, मुनि सुव्रत भगवान चरणों शीश नमाऊं। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्णा द्वादश्याम सम्मेद शिखर पर्वतात् मोक्ष पद प्राप्त श्री मुनि सुव्रत नाथ जिन मोक्ष कल्याण काय निर्वाण लाडू सहित मार्ग्यम निर्पामीति। जलो मुनि सुव्रत नाथ भगवान की, जलो राजग्रही तीर्थ क्षेत्र की जय, निर्वाण भूमि सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। और अब इसी श्रृंखला में आज एक ग्रंथ का विमोचन होना है, ज्ञानामृत। पाटिल जी आइएगा। ज्ञानामृत का भाग 4 पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के द्वारा रचित है। ये बहुत सुंदर ग्रंथ, इसका विमोचन करके और पूज्य माता जी के कर कमलों में समर्पित कीजिएगा। ये ज्ञानामृत है। इसके 3 भाग पहले छप चुके हैं। बहुत ही सुंदर विषयों से सहित ज्ञान का अमृत जिसमें भरा हुआ है, ऐसे ज्ञानामृत ग्रंथ का ये 4था भाग छप करके आया है पूज्य माता जी के कर कमलों में, बड़ी माता जी के कर कमलों में भेंट करके। और आज ये ग्रंथ का विमोचन इंजीनियर CR पाटिल, जो ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी 108 फुट विशालकाय ऋषभदेव भगवान मूर्ति निर्माण कमेटी ट्रस्ट के अधिष्ठाता हैं और वर्तमान में अयोध्या में आए हुए हैं पूज्य माता के दर्शन करने के लिए। आज उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ज्ञानामृत ग्रंथ का विमोचन कर रहे हैं। लो माता जी, माता को दे। और पूज्य बड़ी माता जी अपने हाथों से CR पाटिल जी का को ये ग्रंथ भी भेंट कर रहे हैं, इसका स्वाध्याय कीजिएगा। और CR पाटिल जी सप्तम प्रतिमाधारी हैं, गृह विरत हैं और ऋषभदेवपुरम तीर्थ के अधिष्ठाता हैं। पूरा गृहस्थ परिवार है। इनकी धर्म पत्नी सौभाग्यवती अरुणा जैन पाटिल, जो मांगी तुंगी में ही रहती हैं और पूरा सहयोग प्रदान करती हैं, आज वे यहाँ पर नहीं आई हैं। उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आइए पाटिल जी। अरुणा जी को देना। हाँ। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांदी चर्या प्रकाश प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। आज जैसा कि आपने अभी निर्वाण लाडू चढ़ाया है, देखा है, आज मुनि सुव्रतनाथ भगवान जो जैन परंपरा में 24 तीर्थंकरों में 20वें तीर्थंकर, उनका निर्वाण कल्याणक दिवस है फाल्गुन कृष्णा द्वादशी। भगवान ने समय शिखर से मोक्ष प्राप्त किया है। चंदापुर जाते समय उनकी टोक आती है, आपने दर्शन किया होगा, करें अवश्य। ऐसे ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री मुनि सुव्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री मुनि सुव्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मभ्यात्मा, जैसा कि पहले हम और आप राजाग्रही की वंदना करें,
राजगृही पहुँचे। बिहार प्रदेश में प्रांत में कुंडलपुर के पास ही राजगृही निकट में महाराजा श्रेणी की राजधानी थी जो महावीर स्वामी के समय। और विपराचल पर्वत से भगवान महावीर की दिव्य धनी खिली है। अंतिम दिव्य धनी भगवान की, जो अंतिम तीर्थंकर भगवान की दिव्य धनी 66 दिन बाद राजगृही के विपराचल पर्वत से खिली है। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव के समय उसकी अच्छी चर्चा रही थी और उस पर विकास करने का कुछ विशेष कार्य होने की चर्चा थी। दिल्ली में आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के समक्ष साहब शांति प्रसाद जी आज बैठ कर करते थे और वहाँ पर बहुत सुंदर भव्य जो समोसन की रचना जैसा ऊपर बनाया और चतुर्मुखी 4 भगवान विराजमान किए थे और राजगृही विकास के चरण प्रारंभ हुए थे। भव्यात्माओं, उसके अनंतर कई एक वर्षों बाद जो हमने राजगृही के बारे में प्रश्न कर दिया कि वो कौन से भगवान की जन्मभूमि आदि, तो प्रायः अधिकतम लोग अनभिज्ञ से पूजा सभी करते हैं। तो आश्चर्य हुआ कि वहाँ जो मुंसुरत भगवान जन्मे हैं उनके 4 कल्याण से पवित्र भूमि है। सबसे पहले हम उन्हें उसी तरफ आपको ले चलते हैं। राजगृही जिला नालंदा, झारखंड। वहाँ के राजा कभी महाराजा सुमित्र महाराज, महारानी सोमा देवी, महारानी सोमा महारानी थी उनकी, और यह हरिवंश कहलाते थे। भगवान मुंसुरत का गर्भ कल्याणक हुआ है। श्रावण कृष्णा दूज को, वैशाख कृष्णा द्वादशी को भगवान का जन्म हुआ है और दीक्षा भी वैशाख भगवान ने वैशाख कृष्णा में 10वीं के दिन ली है। वहीं राजगृही में चंपक वृक्ष के नीचे नीलवन में, और राजगृही के राजा ऋषभसेन ने उन्हें आहार भी दिया है। ऐसे उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है नीलवन में, वहीं राजगृही में चंपक वृक्ष के नीचे वैशाख कृष्णा नवमी के दिन। और अनंतर निर्वाण प्राप्त किया भगवान ने। मोक्ष कल्याणक मनाया गया है फाल्गुन कृष्णा द्वादशी को आज के दिन समय शिखर पर्वत पर। श्री मल्ली स्वामी आदि भगवान के संवत्सरण में 18 गणधर थे। मुनि 30,000, आरिका पुष्पदंता माता गणनी, आरिकाएँ 50,000, 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएँ। भगवान के शासन यक्ष का नाम है वरुण देव, यक्षी बहुरूपिणी देवी। भगवान विश्वनाथ वर्तमान वीर निवास संवत 2549 जो है, इससे 11 लाख, आप ध्यान में रखें, नोट कर लें, 11,86,548 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। इन्हीं के शासन काल में श्री रामचंद्र हुए हैं। इन्हीं के शासन काल में, मुंसुरत भगवान के शासन काल में ही श्री रामचंद्र हुए हैं, जिन्हें कि 9 लाख वर्ष हुआ है। अब हम आपको ले चलें संक्षेप में श्री कुंद स्वामी के श्री चरणों को नमन करते हुए द्वादशानुप्रेक्षा की ओर। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। श्री कुंद स्वामी ने अनुप्रेक्षाओं में 7वीं अनुप्रेक्षा, 7वीं भावना ली है अशुचित भावना 7वीं ली है। तत्वार्थ सूत्र के अनुसार ये 6ठे नंबर पर आती है, क्योंकि इसमें लोक भावना जो है इन्होंने 6ठे नंबर पर रखी है, वो अनंतर आती है। भावनाओं में क्रम में अंतर है। आप ध्यान रखिए, कुंद स्वामी पहले हुए हैं, उमा स्वामी इनके बाद इसी परंपरा के शिष्य रहे हैं। बल्कि एक पट्टावली के अनुसार तो उमा स्वामी आचार्य कुंद स्वामी के
ही पट्टाचार्य हुए हैं। जो भी हो, उनकी 12 भावनाओं में अंतर है जो वर्तमान में पढ़ते हैं, उसी के अनुसार 12 भावनाएं प्रचलित है तत्वार्थ सूत्र के अनुसार। तो इसमें क्रम में अंतर होने से 7वीं भावना है अट्ठीहिम परिवड्ढम मनसुविलित्तम तयेन वोच्छन्नम किमे संकुलेहिम भरियम अचक्कम देहम सया कालम। श्री कुंद स्वामी कहते हैं कि ये शरीर हड्डियों से बना हुआ है, अस्थिहिम परिवड्ढम, और मांस से लिपटा हुआ है, उसके ऊपर मांस लिपटा हुआ है, और चर्म से आच्छादित ऐसा शरीर हड्डियों से बना हुआ है, मांस से लिपटा है, चर्म से आच्छादित है और कीट संकुलों से भरा हुआ है। यानी शरीर में जो रस रुधिर आदि जो धातु हैं, धातु इनमें सूक्ष्म जीव भी माने हुए हैं। तो कीट संकुलों से भरा हुआ है और सदा ही मलिन है, पवित्र है। स्वभाव तो शुचौ कायी रत्नत्रय पवित्र से, ये स्वभाव से शरीर अपवित्र है किंतु रत्नत्रय से पवित्र कर लेते हैं महामुनि। दुर्गंधम विभत्सम कलिमल भरियम अचेयनम उत्तम सदन शरण पड़न सावम देहम यदि चिंतये नित्यम। शरीर का चिंतन कैसा करें कि दुर्गंधित है, शरीर से जो धातु निकलती है उनमें दुर्गंध आती है, घृणित है और मलमूत्र आदि से भरा हुआ है, अचेतन है, मूर्तिक है और सड़न गलन इसका स्वभाव है, गलित आदि होना इसका स्वभाव है। ऐसा शरीर सदा ही अचेतन स्वरूप ऐसा चिंतन करते रहना चाहिए। आत्मा चेतन है, शरीर अचेतन है। शरीर रूपी देह रूपी देवालय में आत्मा विराजमान है और उस आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए ही हम और आप इस प्रातःकालीन मंगल वेला से प्रयत्नशील हो रहे हैं। रस रुहिर मंस मेदठी मंज संकुलम पुत्त मुत्त पी यकिमे बहुलम दुर्गंधमसीय चम्ममय मचित मनिच मचेयनम पडनम। ये शरीर रस रुधिर मांस चर्बी हड्डी तथा मज्जा से युक्त है, इस प्रकार की धातु से भरित है, मूत्र पीप आदि से संकलित है, दुर्गंधित है, अपवित्र है, चर्ममयी है, अनित्य है, अचेतन है और पतनशील नियम से नश्वर होगा। नियम से नश्वर होगा। मनुष्यों का शरीर तो नश्वर होगा ही होगा, देवों का शरीर भी आयु पूर्ण होने पर देवों को भी शरीर छोड़कर वहाँ से च्युत होना पड़ता है। भले उनका वैकृतिक शरीर है, उसमें रस आदि धातु नहीं है, फिर भी शरीर और आत्मा। तो आचार्य क्या कहते हैं, देहादो बधिरितो कम विरयो अनंत गुण निलयो चोखो हवे यप्पा नित्यम भावनम कुज्जा। असुचि भावना का चिंतन करते हुए क्या करना, सार क्या है? तो आचार्य कहते हैं आत्मा इस शरीर से भिन्न है, चिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा। देहादो बधिरितो शरीर से भिन्न है। अगर भिन्न नहीं है तो शरीर को छोड़कर जब आत्मा जाता है तो ये शरीर अचेतन यहाँ पड़ा ही रहता है। वैसे मृतक कहते हैं, मुर्दा कहते हैं और कलेवर मान करके इसे अग्नि में भस्मसात कर देते हैं। तो इससे तो स्पष्ट है कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा उसमें से निकल गया। आत्मा इस शरीर से भिन्न है, कर्म रहित है आत्मा। निश्चय नहीं से, शुद्ध निश्चय से आत्मा कर्म रहित है। अनंत सुखों का भंडार है, अनंत सुखों का निलय है, अनंत सुखों का पिंड है, अनंत सुख उसमें भरा हुआ है तथा श्रेष्ठ है। चोखो हवई अप्पा। इस प्रकार से नित्य भावना करनी चाहिए। भव्यात्माओं, इस भावना से ही ये हम और आप सभी इस शरीर से, अपवित्र शरीर से
श्री योगेंद्र देव ने तो कहा है कि मलिनेन निम्मलम अस्थिरेन स्थिरम, अस्थिर शरीर से स्थिर आत्मा को प्रकट करना है और मलिन शरीर से निर्मल आत्मा को प्रकट करना है। इसलिए शरीर जो है अपवित्र अचेतन सब कुछ होते हुए भी हमें और आपको उस शरीर से काम लेकर के और जैसे तैसे उसका संरक्षण करते हुए उसे काम लेना है। नहीं तो मुनि आहार कभी नहीं लेते, दीक्षा लेते ही आहार का त्याग कर देते, लेकिन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? एक भुक्त नाम से उनका मूल गुण है। आहार क्यों ग्रहण करते हैं? यही कारण है कि शरीर अपवित्र है, सब कुछ होते हुए भी, अचेतन होते हुए भी इसी से रत्नत्रय स्वरूप आत्मा को प्रकट करना है। इस मलिन शरीर से निर्मल आत्मा को, अस्थिर शरीर से स्थिर आत्मा को प्रकट करना है, इसे काम लेना है। एक विद्वान ने अपनी पंक्ति में कहा है, मैं बचपन में ही रटा करती थी, पोषत तो दुख दोष करे अति शोषत सुख उपजावे, दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे। राचन जोग स्वरूप ने आको विरचन योग सही है, यह तन पाए महातप की जय यामे सार यही है। कितनी सुंदर पंक्तियां विद्वानों की। वैराग भावना में मैं बचपन में पढ़ा करती थी। पोषत तो दुख दोष करे, इसका जितना जितना आप पोषते जाएंगे उतना ही दुख पैदा करता जाएगा। किंतु शोषत सुख जावे, धर्म आदि के निमित्त से उपवास आदि करके आप इसे क्रस भी करते रहिए थोड़ा बहुत। कम से कम महीने में एक उपवास का नियम हो, नहीं तो महीने में एकासने का नियम हो कि एक एकासन करेंगे, 4 एकासन करेंगे, 4 दिन कोई व्रत करेंगे। कोई ना कोई नियम करके शरीर को थोड़ा कष्ट देने का भी अभ्यास होना चाहिए। शोषत सुख उपजावे, ये सुख उत्पन्न करेगा। ये दुर्जन के समान है। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, दुर्जन और शरीर का स्वभाव एक है। इसको जितना दुर्जन को जितना पोषोगे, जितना उसे संतुष्ट करना चाहोगे, उतना अपकार करेगा। ऐसे ही शरीर को जितना पोषण करना चाहोगे उतना ही अपकार करेगा। मूर्ख और अज्ञानी ही इसमें प्रीति करते हैं। राचन योग स्वरूप ने आको, इसमें राग करना स्वरूप नहीं है। विरचन योग सही है, इसे विरक्त होना शरीर है। यह तन पाए महातप की जय यामे सार यही है। इस शरीर को प्राप्त करके महातप करो, तपस्या आदि करके और तपसा निर्जराचय कर्मों की निर्जरा करते हुए चिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा को इस शरीर से प्रकट करो। हमें और आपको इस शरीर से ही चिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा को प्रकट करना है। क्रम से आचार्यों की आज्ञा के अनुसार अधिक ऐसा भी तपस्या न करें जिससे शरीर जो है नष्ट ही हो जावे, असमय में अकाल मरण हो जावे, अकाल मृत्यु हो जावे। ऐसा भी ना करे। तप भी शक्ति के अनुसार तपस। आचार्य कहते थे वीरसा जी महाराज, शक्ति तस् त्यागा शक्ति तस् तपा। वो कहते थे त्याग और तप शक्ति के अनुसार करो, लेकिन वैयावृत्यम सर्वशक्त्या कर्तव्यम। एक सूक्ति आई है अनगार धर्मामृत ने कि त्याग और तप तो शक्ति के अनुसार करो, लेकिन वैयावृत्ति करना अगर साधुओं की, गुरुओं की, किसी अस्वस्थ की, घर में भी अपने माता पिता आदि की, तो सर्वशक्त्या कर्तव्यम, पूरी शक्ति लगा के करो। तो बात यही है, यही मोक्ष मार्ग है। पूज्यपाद स्वामी तो बार बार कहते हैं, नवे मृत्यु कुतो भीति, नवे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम ना युवता निपुत्किले। आत्मा को मृत्यु नहीं है तो डर किसका? आत्मा में व्याधि नहीं है तो पीड़ा किसको? ना हम बालो न वृद्धो, न मैं बालक हूँ, न वृद्ध हूँ, न युवा हूँ। ये सब पुद्गल की पर्याय है। जिनमें ज्योतिषर भगवान आत्मा ये शुद्ध निश्चय से शरीर से भिन्न है। जिनमें ज्योतिषर भगवान आत्मा कम से कम 5 मिनट चिंतन करो कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा भगवान आत्मा है, शरीर अचेतन है, जड़ है।
और पुनः इस शरीर से आगम के अनुसार प्रवृत्ति करते हुए मुनि पद में है, हारिका पद में है तो उनके अनुसार प्रवृत्ति करते हुए अपने मूल गुणों का पालन करते हुए संरक्षण करते हुए, और श्रावक हैं तो अपने सटावश्यक क्रियाओं का पालन करते हुए न्यायोपात धनम आदि न्याय से धन का उपार्जन करते हुए और देव पूजा गुरुपाष्टि आदि करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने गार्हस्थ जीवन को भी सफल करें, साधु जीवन को सफल करें। यही भावना, यही प्रेरणा। और श्री जो मुंसुरत भगवान राजगृही पर्वत में जिनके 4 कल्याणक हुए हैं, राजगृही पर्वत को वंदन करते हुए, राजगृही तीर्थ को वंदन करते हुए, जन्मभूमि को वंदन करते हुए, समय शिखर की वंदना करते हुए आज हमें जो है अभी हमारे पाटिल जी ने ज्ञानामृत ग्रंथ भेंट किया है। कल इसका विमोचन हुआ था, आज विमोचन करके भेंट किया है। ये मैंने बहुत पहले संकलन किया था, चौथा भाग निकला है, 3 भाग इसके पूरे निकल चुके हैं। इसमें केवल मेरा संकलन है। अनेक प्रकार से आगम के आधार से कुछ कुछ लेकर विषय को अच्छी तरह संकलित कर करके और आपके सामने देने का प्रयास किया है। ये इसका जैसा नाम है वैसा ही गुण है। ज्ञान रूपी अमृत इसमें भरा हुआ है। इसमें हमारा अपना कुछ नहीं है, हमारी अपनी भाषा है और आचार्यों की वाणी है। आचार्यों की वाणी के अनुसार मैंने अपनी भाषा में जो कुछ थोड़े भाव संजोए उन्हीं को इसमें संकलित करके दिया है। ये इस अपने नाम के अनुसार ज्ञानामृत, इसमें भगवान शब्दों की स्तुति आदि से लेकर के और भगवंतों के परिचय और द्वारा भावना 4 प्रकार की है। एक तो मैंने प्राकृत में जो श्री कुंद देव की हैं, इनमें से कोई कोई एक एक श्लोक लेकर के एक बार संजोया था, संकलित किया था 12 काव्य में। और एक है अमृत सूरी की, उसमें भी एक एक काव्य मैंने लिया। और मराठी की भावना बहुत हमको अच्छी लगती थी, उसको मैंने लिया। और मैंने हिंदी में तो 12 भावना बनाई हुई थी, उसका संकलन। पुनश्च मैंने कन्नड़ में एक 12 भावना बनाई थी, थर्ड मेलगोल में अरसर वैभव सुरर विमान धन यौवन संपद वेला इत्यादि, वो भी इसमें संकलित है। ये सब भावनाएं इसमें दी गई हैं, बहुत सुंदर है। आप इसका भी अभ्यास करें, पढ़ें, आपको बहुत प्रिय लगेगी ये पुस्तक। और भी जो है इसमें आगम के आधार को लेकर बहुत सारे विषय हैं, तो इसका स्वाध्याय करके भी हम और आप अपने ज्ञान को परमार्जित करते रहें इसी भावना के साथ। इसमें सचखंडागम ग्रंथ का भी थोड़ा बहुत सार दिया हुआ है और समय सार का भी थोड़ा बहुत सार है। आप और हम इसका स्वाध्याय करके अपने ज्ञान को परमार्जित करें इसी भावना के साथ। जो आगम में कहीं जरा सा विद्वान से अर्थ में चूक हो जाने से, भूल हो जाने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, उसका भी इसमें थोड़ा ज्योतिर्लोक के बारे में खुलासा किया हुआ है और सजाति के बारे में खुलासा किया हुआ है, जो महापुराण में थोड़ा सा अर्थ से अनर्थ हो रहा है आदि। तो इसको आपको मैं तो कहूँगी अवश्य स्वाध्याय करके, और मैं तो कहूँगी हमारे स्वामी जी को, रविंद्र कीर्ति जी को, ये ग्रंथ आप सभी जगह पहुँचाएँ, लोगों को स्वाध्याय के लिए उपलब्ध कराया है, आपने प्रकाशित किया है। और अधिकतम लोग इसका स्वाध्याय करके आगम के ज्ञान से परिचित होवे, इसी भावना के साथ पुनः पुनः भगवंतों को, उनकी वाणी को नमन करते हुए, मुंसुरत भगवान को जिनका निर्वाण कल्याण के उनको नमन करते हुए, और कल जो हमारा भगवान ऋषभदेव का ऋषभ शास्त्र जयंती पर्व संक्षेप रूप में यहाँ मनाया गया, और भगवान ऋषभदेव की टोक पे जाकर हमने दर्शन करके भगवान का अभिषेक देखा। जो मंदिर नया बना हुआ है बहुत सुंदर, मन प्रसन्न होता है। भगवान के प्राचीन चरण का वंदन किया, और यहाँ भगवान ऋषभदेव जो आचार्य देवसेन जी महाराज के अनंत उपकार जिन्होंने खड़े किए, ऐसे ही 31 फुट के भगवान ऋषभदेव जो खड़े हुए हैं उनका भी दर्शन करके वंदन करके मन प्रसन्न हुआ। तो ऐसे ये पर्व और ऐसे ये मंगलिक दिवस और
भगवान के कल्याणक दिवस हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो। मुंसुरत भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हैं। पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए सरस्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। पूज्य गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी के मुखारबिंद से आगम की साक्षात वाणी को श्रवण करने का आप सभी को अवसर प्राप्त होता है। पूज्य माता जी कभी भी इधर उधर की पुस्तकों की बातें नहीं बोलती हैं, केवल आगम के अंदर जो चारों अनुयोगों के अंदर निबद्ध है उन्हीं बातों को बताती हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आपको पूज्य माता जी के प्रातःकाल प्रतिदिन 6 बजे से दर्शन और उद्बोधन प्राप्त होते हैं। ये आप सभी का पूरे दिगंबर जैन समाज का सौभाग्य है। और इसके साथ जैसा कि बराबर आपको प्रेरणा प्राप्त हो रही है, शाश्वत तीर्थ अयोध्या जो हमारा और आपका पूरे जैन समाज का महान तीर्थ है, आदि तीर्थ है, अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि का तीर्थ है। इस महातीर्थ पर पूज्य गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी का मंगल आगमन हुआ है और इस भावना से हुआ है कि इस तीर्थ को सुंदर बनाना है। इस तीर्थ को जितना विकसित किया गया है अब तक, उससे और अधिक विकसित करके और अधिक सुंदर बना करके इसका सुंदरीकरण करके इसके इतिहास को यहाँ पर बना करके और आने वाले भक्तों को, आने वाले यात्री और पर्यटकों को जैन धर्म का अयोध्या के साथ जो शाश्वत संबंध चला आ रहा है, अनादिकालीन संबंध चला आ रहा है और अनंत काल तक रहने वाला संबंध है, इस बात को बताने के लिए पूज्य माता जी हमेशा प्रयास करती आ रही है। और इसके साथ ये भी सभी पूरे दुनिया को ये जानकारी देना है कि ये अयोध्या जैन धर्म के तीर्थंकरों की जन्मभूमि भी है। क्योंकि आज लोग इसे राम जन्मभूमि के नाम से ही केवल जानते हैं। हमारे जैन लोग तो जानते हैं, लेकिन जो जैनेतर बंधु हैं वो नहीं जानते हैं कि ये जैन धर्म का भी तीर्थ है, जैन धर्म के तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, अनादिकालीन तीर्थ है। इस बात को नहीं जानते हैं। इस इतिहास को बराबर पिछले 30 साल से यानी सन 1993-94 से जब से पूज्य माता जी का प्रथम आगमन दीक्षा के बाद यहाँ पर हुआ था, यानी सन 52 में घर छोड़ने के बाद पूज्य माता जी का इस सन 93 में आगमन हुआ और उसी समय यहाँ पर सन 94 में प्रथम बार भगवान ऋषभदेव का महामस्तकाभिषेक राष्ट्रीय स्तर पर किया गया था, फरवरी के महीने में 94 में। उसी समय 2 मंदिरों के निर्माण भी यहाँ पर संपन्न हुए थे। 3 चौबीसी मंदिर जिसके अंदर 72 भगवान विराजमान हैं, एक भगवान का समोषण। ये दोनों मंदिर बीच के मंदिर के आजू बाजू में निर्मित किए गए सन 1993-94 में और इनका पंचकल्याणक भी 94 में और 95 में संपन्न हुआ था। तो लगभग 2 साल का प्रवास पूज्य माता जी का अयोध्या और अयोध्या के आसपास सन 93-94 में रहा था। उसके बाद पूज्य माता जी ने पुनः भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर के लिए सन 2002 में विहार किया था, राजधानी दिल्ली से 2001 में। और कुंडलपुर पहुंच करके वहां पर नंद्यावर महल तीर्थ का बहुत सुंदर विकास 22 महीने के अंदर किया गया माता जी के सानिध्य में। और उसके बाद पूज्य माता जी ने कुंडलपुर से विहार करके जब हसनापुर की ओर आ रही थी 2005 में, तो पुनः एक बार अयोध्या आने का, अयोध्या के साथ रहने का, अयोध्या में रहने का, महामस्तकाभिषेक कराने का योग मिला सन 2005 में। और उसके बाद पूज्य माता जी सन 2015 में जब मांगी तुंगी गई है, सन 2016 में वहाँ का महामस्तकाभिषेक और 108 फीट प्रतिमा का पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न करने के बाद सन 2019 में पुनः एक बार मांगी तुंगी से लौटते हुए पूज्य माता जी का यहाँ पर अयोध्या में आगमन हुआ था। अब विशेष रूप से अयोध्या के लिए ही पूज्य माता जी का मंगल आगमन हुआ है और पूज्य माता जी की प्रेरणा से माता जी के सानिध्य में यहाँ पर 30 चौबीसी मंदिर का भव्य निर्माण कार्य चल रहा है। मंदिर के अंदर 720 रत्न प्रतिमाएं विराजमान की जा रही हैं और इनका पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव 30 अप्रैल से 5 मई तक, ये बैसाख शुक्ला दशमी से बैसाख शुक्ला पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त के अंदर
यहाँ पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय स्तर पर संपन्न होने वाली है। जो भी महान भाव, जिनकी भी भावना हो, जो भी भक्त परिवार दिगंबर जैन समाज के इस प्रतिष्ठा के अंदर, क्योंकि 720 रत्न प्रतिमाएँ हैं और पहली बार विराजमान होंगी यहाँ पर भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र। हमारे समाज को, अनेक लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र हुए हैं और वे सभी दीक्षा लेकर के मोक्ष गए हैं, सिद्ध शिला पर विराजमान हैं। ऐसे सिद्ध शिला पर विराजमान भरत, बाहुबली, ऋषभ सेनादि 101 पुत्र जो भगवान हैं, उन भगवंतों की प्रतिमा भी यहाँ पर 24 इंची पद्मासन श्वेत पाषाण की विराजमान करके 101 भगवान का मंदिर बन रहा है। तो इनका भी पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव इसी के साथ। और 31 फीट के भगवान भरत की प्रतिमा इसलिए विराजमान की गई है, यहाँ पर खड़ी की गई है, उनका भी ये महोत्सव प्राण प्रतिष्ठा पंच कल्याण प्रतिष्ठा होगी, क्योंकि इस देश का नाम भरत के नाम से भारत है। और ये भरत, वैसे तो भरत 3 हुए हैं, लेकिन जिनके नाम से देश का नाम भारत है वे हैं भगवान ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती भरत। चतुर्थ काल के अंदर इनका जन्म हुआ। चैत्रवदी नवमी के दिन ही भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ था और चैत्रवदी नवमी के दिन ही भगवान भरत का भी, चक्रवर्ती भरत का भी जन्म हुआ है। चक्रवर्ती भरत ने इस अयोध्या से 6 खंड का शासन किया है। 6 खंड का शासन बहुत विस्तृत शासन था। यहीं भरत क्षेत्र के अंदर 6 खंड का शासन जो था वो बहुत बड़ा क्षेत्र था। ऐसे ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में मैं सभी को ही प्रेरणा करूँगा कि आप लोग आकर के इंद्रदानी बन करके एक कलश अभिषेक करने का एक साथ इतने भगवान का सौभाग्य प्राप्त करें। दूसरी सूचना आप सबके लिए है, 27 तारीख को जो आने वाली 27 फरवरी है, फाल्गुन शुक्ला अष्टमी, फाल्गुन शुक्ला अष्टमी है, ठीक है। उस दिन से अष्टानी का पर्व प्रारंभ होगा और उस दिन है शंभोनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक दिवस। तो ऐसे गर्भ कल्याणक दिवस में पारस चैनल के माध्यम से और ऋषभदेव झूम चैनल के माध्यम से गर्भ संस्कार शिविर का आयोजन पूज्य चंदनावती माता जी के द्वारा किया जाएगा यहाँ पर। तो जो महिलाएं साक्षात अयोध्या आ सकती हैं वो आकर के यहाँ पर गर्भ संस्कार शिविर में सम्मिलित हो सकती हैं। जो महिलाएं आसपास हमारे उत्तर प्रदेश अवध प्रांत में रहती हैं और गर्भ संस्कार कराना चाहती हैं तो वे गर्भ संस्कार शिविर में आकर के यहाँ सम्मिलित हो सकती हैं। और पारस चैनल के माध्यम से गर्भ संस्कार शिविर के ये झूम चैनल के माध्यम से आपको गर्भ संस्कार कराया जाएगा, आपको घर बैठे। तो उसकी पूरी विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त होगी। दिन में 3:30 बजे से पारस चैनल पुनः चलता है, लाइव टेलीकास्ट होता है। तो 3:30 बजे से पारस चैनल के माध्यम से आप सुने, जाने और आपको गर्भ संस्कार शिविर में किस प्रकार से घर बैठे सम्मिलित होना है इसकी विस्तृत जानकारी भी आपको प्रदान की जाएगी कि किस प्रकार से आपको घर में बैठ करके पति और पत्नी दोनों को बैठ करके गर्भ संस्कार शिविर में भाग लेना है, गर्भ संस्कार कराना है। तो ये कार्यक्रम यहाँ पर 27 फरवरी ध्यान रखें, भगवान शंभोनाथ का गर्भ कल्याणक दिवस है। दोपहर में 3:30 बजे से ये गर्भ संस्कार शिविर किया जाएगा। अपने अपने नाम भिजवा दें। जिन्हें गर्भ संस्कार शिविर कराना है वे सभी इस गर्भ संस्कार शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। हमारे